मेरा देखिए मेरा सरकार से या जो भी हमारी पॉलिसी बनाते हैं उनसे भी ये कहना है कि आपका इतने सारे गुलदार हैं। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि साहब उत्तराखंड के अंदर 5,000 गुलदार हैं, तो आप बिगड़ कितने रहे हैं आपके गुलदार? मुश्किल से 7-8 कर रहे हैं एक साल में मैनिटिंग। उसके अगेंस्ट में आपको कितने बच्चे मिल रहे हैं? तो अगर आप संरक्षण की बात करते हैं और अगर आप संघर्ष को कम करने की बात करते हैं कि आपका जो भी जानवर बिगड़े, आपको उसको तुरंत वहां से पहली ही घटना के बाद हटा देना चाहिए। चाहे आप उसको ट्रैंक्विलाइज करें, चाहे उसको आप केज करें, चाहे आप उसको उसको मारना पड़े। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप संघर्ष को बढ़ा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं एक कि भाई आप को तो उनको बचाना है ना जो कि अच्छे हैं, जो कि इनोसेंट जो लेपर्ड है, उसको नहीं बचाना आपने जिसने घटना कर दी है। आप संघर्ष को बढ़ा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं एक किस्सा कि कुमाऊं की बात है। तो मैं वहां पे गया किसी मैनीटर के पीछे। तो एक फॉरेस्ट गार्ड थे वहां के जो कि उस समय रिटायर होने वाले थे। तो उन्होंने मुझे एक घटना ये बताई कि कहने लगा कि मेरे इलाके में एक गुलदार बिगड़ गया था और उसने कुछ लोगों पे हमला कर दिया। तो उसने कहा कि हमने वहां पे पिंजरा भी लगाया, लेकिन वो पिंजरे में कैद नहीं हो पाया। गांव वालों ने कहा कि साहब आप शिकारी को बुलाइए और उसे मरवाइए। तो कहने लगा वो परमिशन हमारे पास नहीं मिली। तो इससे धीरे धीरे क्या हुआ कि गांव वालों में आक्रोश बढ़ता रहा। तो उस फॉरेस्ट गार्ड ने मुझे ये बताया कि मैंने 7 मरे हुए गुलदारों को गड्ढे खोद के अपने पैसे से उनको दबाया। उसकी वजह ये थी कि इंसानों के अंदर इतना आक्रोश आ गया गुलदार के लिए कि उनके वो जो भी जानवर मार रहा था वो उस पर पॉइजनिंग कर दे रहे थे। तो आपने एक कल्प्रेट को बचाने के लिए इतने सारे मरवा दिए। तो अगर एक शिकारी जाता तो शिकारी तो उसको आइडेंटिफाई करके एक को मार देता जो कि कल्प्रेट था। आपके इतने बेगुनाह नहीं मारे जाते। तो अभी भी अगर किसी के कोई इस तरीके से सोचता है कि साहब बचाना है, तो बचाना तो आपने अच्छे वालों को है ना। आपने उस कल्प्रेट को आप सोच रहे हैं आप बचा रहे हैं, लेकिन आप संघर्ष को बढ़ा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो भी पहली घटना करे, मैंने ऐसे भी वो देखे हैं कि गुलदार ने 8-8, 9-9 औरतों पे हमले कर दिए, कोई परमिट नहीं मिला। उसी गुलदार ने उसके बाद 3 महिलाओं को मार दिया। उन 3 महिलाओं की मौत का जिम्मेदार कौन है? और पॉइजनिंग कर दी अगर किसी ने करी हो या कोई करना चाहे तो, और जो उसके बेगुनाह मारे गए उसका जिम्मेदार कौन है? तो आप उनको वहां से नहीं हटा रहे हैं तो आप कोई अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप संघर्ष को बढ़ा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि जैसे ही कोई बिगड़ता है उसको मारना भी पड़े अंतिम विकल्प के तौर पे, तो आप उसको तुरंत